Good morning, class. So today we will start a new chapter, that is perimeter, area and volume. So we will learn everything step by step. So first we will start with the perimeter. What is perimeter? So let's find out what is perimeter. Okay. See, अगर आपने perimeter find out करना है किसी भी फिगर का, ठीक है. सो आपने जैसे व्हाट इज दिस इज अ ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, 5 सेंटीमीटर की एक, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की. तो आपने जब आपका इस एरिया को पता लगाना है पूरा, तो ये क्या आप कैसे करेंगे? जब आप तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना एरिया है टोटल वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा. ठीक है, ये सारा एरिया आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है. जैसे इफ़ यू जस्ट ऐड 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो टोटल जो एरिया है ये कितना है? 9 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर, हर एक जो पेरीमीटर निकालने का तरीका है हर एक फिगर के लिए डिफरेंट होता है. जैसे ये था एक ट्राइंगल, है ना, जिसमें 3 साइड्स होती हैं. नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल. उसमें कितनी साइड होती है? क्वाड्रिलेटरल. ओके, उसमें कितनी साइड्स होती हैं? उसमें होती है 4 साइड्स, 1 2 3 एंड 4 साइड्स. सेम वे हम अगर इसकी चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा एरिया जो है उसका पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा कि ये जितना एरिया में ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है ये एरिया का मेजरमेंट कितना है. ठीक है, सो इफ़ यू ऐड 10 plus 5 plus 4 plus 6 that is 25 सेंटीमीटर. सो 25 सेंटीमीटर इस पूरे एरिया का पेरीमीटर है. ये पूरा जो एरिया है वो उसका पेरीमीटर क्या है? 25 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होगी? पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर. कोई भी जो फिगर है उसको उसकी लेंथ, उसकी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, जो उसकी लेंथ दी गई है, जैसे 4 5 10 है ना, डिजिट्स में लेंथ दी जाती है. सब साइड्स की जो लेंथ है उसका सम है ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर. कोई भी फिगर हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, प्लेन फिगर हो, उसका यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर. कोई भी जो क्लोज्ड प्लेन फिगर होगी उसका साइड्स का जो सम है, उसकी लेंथ का जो सम है वही उस फिगर का पेरीमीटर होगा. ठीक है, ओके. सो नाउ एज यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है ना. सो रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल होती है. जो ब्रेड्थ है दोनों 5 सेंटीमीटर है और लेंथ है उसकी 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ए बी सी डी ये क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें ए बी की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर. तो हमें पता है दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं. इफ दिस इज 5 देन ये भी 5 होगा. डी और सी का जो मेजरमेंट है वो भी 5 होगा. बी और सी का और ए और डी का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज सामने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, सो क्या हम लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू DC and BC is equals to B and C is equals to AD. yes, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज जो सामने वाली अपोजिट साइड्स होती हैं वो रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं. ठीक है, तो अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से वही करना पड़ेगा. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, है ना. ये हमें बार बार ये लिखना पड़ेगा. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका एक इजी फॉर्मूला भी है, वो क्या है कि हम इसको हर 5 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं, 4 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं. अगर क्या हो कि हम इन दोनों को
2 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, लेंथ को प्लस ब्रेड्थ को, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी होगा, शॉर्ट वे भी होगा पेरीमीटर निकालने का, और इजी वे भी होगा। तो ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, अब दोनों साइड्स को हम 2 बार ऐड कर रहे थे, ब्रेड्थ को भी लेंथ को भी, तो इट्स बेटर कि हम दोनों को एक बार ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे इन योर एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर में क्या होता है, सब साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइज होती हैं, बट स्क्वायर में सारी की सारी जो साइज होती हैं वो इक्वल होती हैं। कैसे, लाइक अगर मैंने आप कोई स्क्वायर बनाया, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने स्क्वायर बनाया, सबकी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, सारी की सारी जो लेंथ्स हैं वो सेम होंगी, 5 5 5 5, है ना। तो अगर हम इसको 5 + 5 + 5 + 5 ना करते हुए, अगर हम, क्योंकि उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और 4 साइड्स किसके इक्वल है, यहाँ पर 5 के इक्वल है, तो आएगा 20। और अगर हम 5 + 5 + 5 + 5 करेंगे तो भी आएगा 20। तो अगर हम इसको सिंपली सीधा ये करें कि जो भी उसकी साइड है, यहाँ पे तो 5 है, ये 25 भी हो सकती थी, है ना, ये 625 भी हो सकती थी, है ना। सो अगर हम उसको सीधा सिंपली 4 जो साइड्स हैं उसकी 1 2 3 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, उसको सिंपली साइड से मल्टीप्लाई कर दें उसकी जो भी लेंथ दी होगी, तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से आता है 4 × साइड, ये आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सो यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। तो सारे फिगर्स का तो हमें फॉर्मूला नहीं पता, बट उसका एक ही पेरीमीटर फाइंड आउट करने का एक ही तरीका होता है जो सब फिगर्स पे होता है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सम ऑफ द साइड्स, जो साइड्स हैं सब उनका सम होगा। सो यहाँ पे इफ़ वी स्टार्ट विद 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो टोटल क्या आएगा, 6 + 8 + 10 + 8 32 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम वे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का भी सम ऑफ ऑल द साइड्स, सो 12 मीटर + 12 मीटर + 8 मीटर इज इक्वल्स टू अगेन 32 सेंटीमीटर। सी का क्या होगा, सी में बहुत सारी साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। सो इस हेक्सागन में विल स्टार्ट विद 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, है ना। वी हैव स्टार्टेड विद यहाँ से 8 से, फिर 8 से 6, 8 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम वे आपने इस फिगर का करना है, इसको भी आपने
सारी जो साइड्स हैं उनको ऐड कर देना है, सो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। इन योर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज। अब आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेज find the perimeter of rectangle whose length is 20 centimeter, breadth is 15 centimeter। ठीक है, तो आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 20 सेंटीमीटर। देन लिखेंगे ब्रेड्थ कितना है? 15 सेंटीमीटर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप इसको सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे। लेंथ है 20 प्लस 15, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 20 प्लस 15 35, और 35 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है। आपने जब भी ब्रैकेट खोलना है सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर जो है उसे सॉल्व करना है, पहले इसको एडिशन करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। रिमेंबर बॉडमास रूल, ठीक है। पहले आपने ये ब्रैकेट में एडिशन करके इसको सॉल्व करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2, ठीक है। बाकी के बी और सी पार्ट आपने खुद करने हैं। बहुत ही इजी है, फॉर्मूला आपको पता होगा। जो फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली इस बी और सी पार्ट को भी कर सकते हैं, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही गिवन है। आपने जस्ट फॉर्मूला में इसको पुट करना है एंड जस्ट मल्टीप्लाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। तो आपने साइड्स यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड क्या है लेंथ की? साइड क्या है ऑफ स्क्वायर? साइड ऑफ स्क्वायर क्या है जिसका निकालना है? 28 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट 28 सेंटीमीटर हेयर। फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का? 4 इंटू साइड। अब साइड क्या है स्क्वायर की? 4 इंटू 28 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 28 आप करेंगे तो क्या आएगा? 1112 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बाकी के भी आपने करने हैं खुद से, बी सी डी, ठीक है। जस्ट आपने फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज और उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर्स आर। अभी आपको साइड निकालनी है स्क्वायर की जिसका पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इट सेज फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड नहीं दी गई है, जो ये साइड की लेंथ दी जाती है वो नहीं दी गई है क्वेश्चन में, आपको पेरीमीटर दिया गया है। दैट मीन्स जो ये स्क्वायर दिया गया है आपको 8112 सेंटीमीटर का, ये कंप्लीट पेरीमीटर है इसका, स्क्वायर का। ABCD आप इसको नेम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका कंप्लीट जो लेंथ है इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर है ये, ठीक है। आपने ये साइज निकालनी है कि ये साइड्स कितनी होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं? फोर इंटू साइड, बट साइड तो दी नहीं गई है, आपको क्या दिया गया है? ये दिया गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज़ 812। 4 इंटू साइड नहीं दी गई है ना। कैसे निकालेंगे आप? जो ये 4 है ये यहाँ पर आ जाएगा, आप डिवाइड कर देंगे, है ना। जो भी मल्टीप्लिकेशन में आपके राइट हैंड साइड में है, व्हेन इट मूव्स टू लेफ्ट हैंड साइड
तो वो चेंज होकर क्या हो जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाता है, एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है इस तरफ आके, है ना। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा है ना कि इस तरफ कोई भी अगर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके डिवाइड होगी, और अगर यहाँ आके एडिशन में है तो यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगी। तो आप 4 को डिवाइड कर दीजिए 812 से, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 जाएगा एंड 3, सो 203 सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ पे रफ नोटबुक में, मैंने इसको ऐसे ही कर लिया, मुझे आता था, बिकॉज आपने इसको रफ में ही करना है साइड में। 4 1 ज़ा 4, 0 1 विल कम डाउन, तो 1 तो बहुत छोटा है 4 से, तो 0 आएगा यहाँ पे, एंड 2 विल कम डाउन, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये ऐसे हुआ है। सो आपने रफ नोटबुक में डिवीजन प्रॉपर करके देखना है, तभी आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, वैसे ही पार्ट बी, सी और डी है, इसमें आपको पेरीमीटर्स दिए गए हैं, आपने साइड्स निकालनी है। ठीक है, सो सब कुछ डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला याद करेंगे, सो फॉर्मूला में जो जो फिगर दी गई है आप उसको उस फिगर के सामने लिखेंगे, और जो नहीं फाइंड आउट करना है वो आपको फाइंड आउट पता चल जाएगा कि कैसे है। सो जो भी जो भी निकालना है वो आपको, जैसे इसमें साइड है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूला में पहले फिगर्स डाल दीजिए, तो जो जो दी गई है, जैसे यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, साइड निकालनी है, और यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है, साइड दी गई है, तो जस्ट आपने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को डाल देना है, एंड इफ़ उस स्क्रीन में चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो आपका पेरीमीटर इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो ये होमवर्क इज एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 तक आपने, यहाँ तक आपने कंप्लीट करने हैं ऑल द सब पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4, राइट। थैंक यू। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, मंडे को यू कैन सबमिट योर नोटबुक्स। जो चैप्टर 12 है ज्योमेट्री की, उसको आप मंडे को यू कैन सबमिट योर नोटबुक्स इन योर स्कूल में आप 11 से 12 ओ क्लॉक तक आप सबमिट कर दीजिए। 12 ओ क्लॉक के बाद प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज उसके बाद गेट्स बंद हो जाएंगे, तो आपकी जो नोटबुक है वो मिसप्लेस हो जाएगी। सो 11 to 12 के बीच में ही आप अपनी नोटबुक्स को स्कूल में जो सरोज दीदी हैं उनके पास रखवा दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ऑफिस में आप जाइए सीधा, डायरेक्टली जो उनका ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप नोटबुक्स को रख दीजिए, राइट। सो जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें अपनी नोटबुक्स दे दीजिए, सो दैट आई विल चेक कि आपने ज्योमेट्री में सब कुछ ठीक से किया है कि नहीं, होमवर्क कैसे कर रहे हैं आप लोग। सो आप वो लोग कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और तब तक जब मैं सबमिशन मंडे को लूँगी तो मैं चेक करके आपको वेडनेसडे कोशिश करूँगी कि वेडनेसडे या थर्सडे तक वापस करूँ। तब तक आपने जो होमवर्क है वो एक और नोटबुक लगा लीजिए, उसमें करना है। ठीक है, उसके बाद आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं, और बाद में हम ऐसे नोटबुक्स चेक करेंगे। ओके, फॉर मैथ्स ओनली। ठीक है, सिर्फ मैथ्स की आपने सबमिट करनी है। थैंक यू।